ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला कहती है कि वह माही की हल्दी में नहीं जाना चाहती। पाखी भी सहमत होती है और कहती है कि मैं भी ईशानी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तोशु कहता है कि इतने बड़े ड्रामे के बाद कोठारी हाउस में जाना बेवकूफी होगी। अनुपमा सबको समझाती है कि माही की हल्दी अटेंड करना हमारा फर्ज है। लीला कहती है कि हर बार हम ही क्यों झुके। अनुपमा कहती है कि उन्हें अपना ईगो प्यारा है, लेकिन हमें रिश्ते प्यारे हैं। अगर हम नहीं गए तो माही हमसे दूर हो जाएगी और परी के उस घर में वापस जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। लीला कहती है कि हमारे बच्चों को भी रिश्ता जोड़ने के लिए क्या ये एक ही खानदान मिला था। बाबूजी कहते हैं कि ये संजोग होता है। इसी बीच परी आती है और अनुपमा से कहती है कि वह उसकी तरफ से माही को गिफ्ट दे दे, क्योंकि वह माही की हल्दी में नहीं जा पाएगी। तभी राजा वहां आता है। सभी हैरान होते हैं। रोज रात को उसका लास्ट सीन देख के सोचता हूँ, क्या वो अब भी सोचती है मेरे बारे में? आज ही जाने एस्ट्रोयोगी के एक्सपर्ट्स से। वह माही की हल्दी में नहीं जा पाएगी। तभी राजा वहां आता है। सभी हैरान होते हैं। राही बताती है कि हम बिना बताकर आए हैं। अनुपमा कहती हैं कि अगर ये बात वसुंधरा जी और पराग जी को पता चलेगी तो उन्हें लगेगा कि हमने राजा को पट्टी पढ़ाई है। राजा कहता है कि क्या मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता। अनुपमा कहती है कि तुम मिल सकते हो, लेकिन ऐसे छुपकर मिलना गलत है। ऐसे बिना बताए मिलोगे तो झगड़े की आग में घी डालने का काम होगा। लीला भी अनुपमा से सहमत होती है। अनुपमा राही को समझाती है कि तुम उस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें संभल कर चलना होगा। वह राजा से कहती है कि घर पर बिना बताए परी से मिलने मत आओ, वरना बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। बाबूजी भी राजा को समझाते हैं। राजा परी से कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं घर में सबको मना लूंगा। तुम इंतजार करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। परी कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम जल्दी आना। राजा चला जाता है। परी भी दुखी होकर चली जाती है। अनुपमा राही को समझाती है कि मुझे पता है कि तुम परी और राजा का रिश्ता ठीक करना चाहती हो, लेकिन अगर तुम उस घर में रहना चाहती हो तो हर चीज सोच समझ कर करो। राही कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। राजा और परी एक दूसरे को देखने के लिए तड़प रहे थे, इसलिए मैं राजा को यहाँ लेकर आई थी। राही गुस्सा होकर चली जाती है। अनुपमा परेशान होती है। इसके बाद राजा और राही घर आते हैं। तभी उन्हें पराग और मोटी बा मिलते हैं और मोटी बा उनसे पूछती है कि कहाँ गए थे। राही और राजा हैरान होते हैं। राही बहाना बनाती है कि हम कपड़े लाने के लिए बुटीक गए थे। मोटी बा पूछती है कि कपड़े कहाँ हैं। राही घबरा जाती है। तभी प्रेम कपड़े लेकर आता है और राही से कहता है कि तुम शॉपिंग बैग्स तो गाड़ी में ही भूल कर आ गई। प्रेम राजा और राही को बैग्स देता है और सभी चले जाते हैं। मोटी बा पराग से कहती है कि हल्दी की रस्म में शाह परिवार को परी और राजा के बारे में साफ साफ बता देना चाहिए। मीता परी को इस घर में नहीं लाना चाहती और हमें भी परी पसंद नहीं है। पराग कहता है कि हम बच्चों की जिंदगी का फैसला ऐसे नहीं ले सकते। मोटी बा कहती है कि देरी करने पर फैसला लेना कठिन होगा, हमें ये बात जल्दी ही उन लोगों को बता देनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रेम राही से पूछता है कि तुम राजा को शाह हाउस क्यों लेकर गई थी, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारा इल्जाम तुम पर आएगा। राही कहती है कि हम तो प्यार में अलग होने का दर्द जानते हैं, मैं राजा और परी को दर्द में नहीं देख सकती। प्रेम उसे समझाता है कि राजा और परी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तभी प्रेम को कॉल आता है और प्रेम गुस्सा करता है। राही प्रेम से कहती है कि मुझे पता है कि तुम पर काम का प्रेशर है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। प्रेम राही को गले लगा लेता है। दोनों खुश होते हैं। तभी प्रेम को वापस कॉल आता है और वह चला जाता है। इसके बाद हल्दी की रस्म में मोटी बा गौतम और माही को हल्दी के लिए बैठाती है। इसी बीच अनुपमा शाह परिवार के साथ वहां पहुंचती है। मोटी बा कहती है कि मेहमान भी आ गए। सभी एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। मोटी बा कहती है कि हमें लगा था कि आप लोग नहीं आएंगे। लीला पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगा। मोटी बा कहती है कि आज धूप तेज है, इसलिए हमें ऐसा लगा। लीला कहती है कि हम मक्खन नहीं है जो धूप में पिघल जाएंगे। अनुपमा कहती है कि हम माही के लिए शगुन लेकर आए हैं। मोटी बा कहती है कि आपने ये तकलीफ क्यों की, ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। लीला कहती है कि ये देना हमारा काम है, आपको रखना है तो रखो, वरना आगे सरका देना। ख्याति अनुपमा से शगुन ले लेती है। अनुपमा हल्दी पीसने की बात करती है। तभी मीता कहती है कि हल्दी तो मैंने पीस दी है। लीला ताना मारती है कि मुझे तो लगा था कि आपको सिर्फ दांत पीसने ही आते हैं। लीला जोर जोर से हंसने लग जाती है। सभी हैरान होते हैं।
मोटी बा हल्दी की रस्म शुरू करने के लिए कहती है। इसके बाद हल्दी की रस्म शुरू होती है। मोटी बा माही और गौतम को हल्दी लगाती है। ख्याति और पराग भी हल्दी लगाते हैं। पराग उन्हें आशीर्वाद देता है। अंश और प्रार्थना हल्दी लगाने आते हैं तो अंश बिना मन के गौतम को हल्दी लगाता है। प्रार्थना हिचकिचाते हुए गौतम को हल्दी लगाने लगती है, तभी अंश उसे रोक देता है और उसे लेकर चला जाता है। इसके बाद प्रेम और राही गौतम और माही को हल्दी लगाते हैं। माही खुश होती है। मैं फ्रिक्वेंटली LNAP यूज़ किया है मैंने, बहुत सारे टेस्ट दिए हैं उसमें। पहले जैसे क्लास रैंक मेरी 30 में आती थी, तो फिर उसके बाद जब से ये ऐप में इतने सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं तो उसके बाद मैंने इनको प्रैक्टिस कर करके इनका हेल्प ले लेके अपना स्कोर इम्प्रूव कराया। अब मैं टॉप 20 में आता हूँ। कस्टम प्रैक्टिस और मैं एलियन का मंथली टेस्ट से थोड़ा टाइम पहले खुश होती है। राही गुस्से में गौतम पर हल्दी के छींटे फेंकती है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। मोटी बा राही से कहती है कि ये क्या तरीका है। राही कहती है कि हल्दी तो एक रस्म है, ये तो कैसे भी लगा सकते हैं। प्रेम कहता है कि इतना मस्ती मजाक तो चलता रहता है। अनिल कहता है कि साली का तो मजाक करने का हक बनता है। गौतम गुस्सा होता है। इसके बाद ख्याति शाह परिवार को हल्दी लगाने के लिए कहती है। माही लीला के बारे में पूछती है। तभी लीला चश्मा पहनकर आती है तो सभी हैरान होते हैं। किंजल और तोशु गौतम और माही को हल्दी लगाते हैं। माही कहती है कि अगर परी ने बेवकूफ़ी नहीं की होती तो वो भी आज खुशियों में शामिल होती। किंजल हैरान होती हैं। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि इन लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। अनुपमा परेशान होती है। लीला और बाबूजी माही और गौतम को हल्दी लगाते हैं। इसके बाद अनुपमा हल्दी लगाने आती है। अनुपमा मुस्कुराते हुए माही को हल्दी लगाती है और कहती है कि कान्हा जी तुम्हें हर मुसीबत से बचाकर रखे। अनुपमा माही की नज़र उतारती है। माही खुश होती हैं। अनुपमा गौतम को हल्दी लगाने लगती है, तभी वह गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। सभी हैरान हो जाते हैं। गौतम गुस्सा होता है। माही चौंक जाती है। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर निकलती है। मोटी बा कहती है कि क्या हुआ, आप रुक क्यों गए। अनुपमा गौतम को हल्दी लगा देती है। गौतम सोचता है कि आज से आप मेरी हर बात मानने के लिए ऐसे ही मजबूर रहोगी। अनुपमा सोचती है कि मुझे गौतम का असली रंग सबके सामने लेकर आना ही होगा। इसी बीच अनिल कहता है कि अब थोड़ा नाच गाना होना चाहिए। इसके बाद डांस शुरू होता है। अनुपमा मीता और ख्याति के साथ शुरू करती है। सभी डांस करते हैं। प्रेम और राही भी डांस करते हैं। गौतम और माही साथ में डांस करते हैं। सभी खुशी से झूमते हैं। लीला और मोटी बा साथ में डांस करती है। इसी बीच अनुपमा प्रेम को नोटिस करती है और उससे पूछती है कि क्या सब ठीक है, तुम और राही परेशान लग रहे हो। प्रेम कहता है कि सब ठीक हैं। अनुपमा प्रेम को समझाती है कि पति पत्नी के झगड़ों को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्रेम कहता है कि मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। राही चाहती है कि मैं उसे काम की हर बात बताऊं, लेकिन ये संभव नहीं है। आप उसे ये बात समझाइए। अनुपमा को दोनों की चिंता होती है। इसी बीच प्रार्थना वहां आती है। अनुपमा प्रार्थना को उदास देखकर पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। प्रार्थना कहती है कि अंश को लगता है कि मैं माही और गौतम के साथ हूं। अनुपमा हैरान होती है। प्रार्थना कहती है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। अनुपमा कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसा मत सोचो। प्रार्थना कहती है कि सब आप ही ठीक कर सकती हो। अनुपमा परेशान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा शादी में परी को बुलाने के लिए मोटी बा को धन्यवाद देती है और उम्मीद जताती है कि वे परी को एक मौका देंगे। अंश गौतम से कहता है कि मुझे तुम्हारा फ्रॉड पता चल गया है, आज तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। गौतम हैरान होता है। इधर अनुपमा को बेचैन होती है। इसके बाद पराग अनुपमा को राजा और परी के तलाक के कागज देता है। अनुपमा हैरान होती है। मोटी बा कहती है कि आपके परिवार में तो ये परंपरा है। अनुपमा चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।